Hello dear student, very good afternoon. I am good here and hoping you are good at and being quarantined at home. So as we know that yesterday we have learned about the classification of element, and there were two scientists came to classify them and their name was Dobereiner tribes and Newland. हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए कल दो साइंटिस्ट आए एंड उनके नाम कौन कौन से थे, डॉबरीनर और न्यूलैंड. इज दैट क्लियर? न्यूलैंड भी फेल हो गए, डॉबरीनर भी फेल हो गए. क्यों? क्योंकि उनकी थियरी को कुछ एलिमेंट्स ही फॉलो करें, मतलब एक सर्टेन एलिमेंट्स तक ही, एक सर्टेन ग्रुप तक ही वो फॉलो कर रहे थे, उसके बाद वाले उनको फॉलो नहीं कर रहे थे. इनके बाद जो साइंटिस्ट एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के आए हैं उनका नेम जो है वो है मेंडलीव्स, and he has given his law that Mendeleev's periodic law or Mendeleev's periodic table. उन्होंने पहले एक theory दी and his theory was the atomic mass number is the most fundamental property of an element. And Mendeleev was the very first scientist and very successful scientist who came to classify all the 63 known element in his periodic table, and he was success in that. मेंडलीव्स एक ऐसे सक्सेसफुल, उस समय के सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे जो ऑल दी जितने भी उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे, उन्होंने सभी एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफाई किया. और उन्होंने क्लासिफिकेशन के जो रूल्स बनाए थे वो ये थे कि अगर हम सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखेंगे, so we can get their properties and their all the things whatever we want to get. और उन्होंने बोला कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर उस एलिमेंट की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, राइट? और ये किसने बोला? मेंडलीव्स ने. और उन्होंने जो भी अपने थियरीज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था वो सभी के सभी एकदम बहुत ही वेल क्लासिफाइड थे. इसके लिए उनको उस समय उन्होंने उनको सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट माना गया जो सभी 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें. इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं मेंडलीव्स की मेरिट्स, मतलब मेंडलीव्स कहां पे सक्सेसफुल थे. इज दैट क्लियर? सो मेंडलीव्स उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम इज रिवाइज्ड. उन्होंने पहले कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या किया बेटा? रिवाइज किया. मतलब ये कि जो पहले 14.09 थे वो बाद में कितने हो गए? 9.4. मतलब कि एलिमेंट्स के मास में कुछ प्रॉब्लम थी, एटॉमिक मासेस में कुछ प्रॉब्लम थी. उनको लगा कि हमें एलिमेंट्स को रिवाइज करना चाहिए उनके मासेस को, और जब उन्होंने एटॉमिक मास को रिवाइज किया तो उन्होंने पाया कि बेरिलियम जो था उसका एटॉमिक मास पहले 14.09 था, बाद में जब उन्होंने रिवाइज किया तो उसका कितना आया? 9.4. ये उनकी पहली अचीवमेंट. दूसरी, he kept some vacant places in his periodic table. उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट खाली प्लेसेस को रखा था, और वो इसलिए रखा था कि ताकि डिस्कवरिंग एलिमेंट आके वहां पे अपनी जगह ले सकें. और उन्होंने प्रेडिक्शन भी करी थी कि यहाँ पे इस पोजीशन पे जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो इस तरीके के होंगे, लाइक एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन. और उन्होंने इनके बारे में प्रेडिक्शन भी दिया था कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी. एका बोरॉन की प्रॉपर्टी उन्होंने लिखी थी, एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बताई थी, एका सिलिकॉन की प्रॉपर्टी बताई थी. और बाद में जब वही एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो देयर नेम वाज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. और इन तीनों की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के साथ मैच कर रही थी. मतलब वो ऐसे साइंटिस्ट थे कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में वैकेंट प्लेस तो रखा ही रखा था कि डिस्कवर होके आएंगे यहाँ पे एलिमेंट, और साथ ही साथ उन्होंने उन एलिमेंट्स के बारे में बताया भी था कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे उनकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी. और बाद में जब डिस्कवर्ड हुए तो उनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली उनके जैसी थी जो उन्होंने प्रेडिक्शन में बताया था. फोर्थ, देयर आर नो प्लेस फॉर द नोबल गैस. पीरियोडिक टेबल में, उनके पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस का कोई प्लेस नहीं मिल रहा था उनको, तो ही एडेड एन एक्स्ट्रा ग्रुप एंड दैट इज कॉल्ड द जीरो ग्रुप. उन्होंने एक एक्स्ट्रा ग्रुप को ऐड किया अपने पीरियोडिक टेबल में और उसको क्या नाम दिया उन्होंने? जीरो ग्रुप. और जीरो ग्रुप वाज जस्ट फॉर द नोबल गैसेस. तो इनके ये मेरिट्स थे. एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं इनके मेरिट्स को. मेरिट्स में ये क्या थे कि उन्होंने पहले कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर को रिवाइज किया और उन्होंने पाया कि कुछ एलिमेंट्स है लाइक बेरिलियम जिनका एटॉमिक मास नंबर पहले 14.09 था, बाद में उन्होंने जब करेक्ट किया तो कितना हुआ? वो 9.4. पहली अचीवमेंट. दूसरा, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेसेस रखे थे
और उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था कि यहाँ पे इस खाली जगह पे जो एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी ये होगी, और बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो एग्जैक्टली उनके प्रेडिक्शन के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी मैच करी, राइट। और लास्ट में वहां उनके पहले नोबेल गैसेस के लिए कोई ग्रुप नहीं था, कोई एक टेबल नहीं था, पर उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसेस के लिए एक एक्स्ट्रा ग्रुप को ऐड किया और उसमें सिर्फ नोबेल गैसेस को जगह दी। तो ये इनके क्या थे, मेरिट्स। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की तरफ, राइट। क्योंकि आपको पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल्स। तो हमने हेड पढ़ लिया, अब टेल्स की बारी है, ठीक है। मेरिट्स तो हमने देख ली, अब इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं, राइट। एंड दैट यू ऑल नो कि मेंडलीव्स ने क्या किया था, मेंडलीव्स ने सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास नंबर पे रखा हुआ था। आपको पता है जो वेट के हिसाब से थे, जैसा जिसका वेट था वैसे वो पहले आते थे। तो आपको पता है कि अगर 10 और 15 के जी, 10, 11, 12, 15, 11, 12, 13, 14, 15 है तो 10 पहले आएगा, 11 बाद में, 12 बाद में, राइट। फिर 13, 14 ऐसे आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या थी। एम्बिग्यूटी बिटवीन द कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट एंड निकल के केसेस में उनको एम्बिग्यूटी मिली। कोबाल्ट 58.93 था, निकिल 58.69 था। उस हिसाब से निकिल को पहले होना चाहिए था क्योंकि ये कम एटॉमिक मास नंबर का है और ये ज्यादा एटॉमिक मास नंबर का है। हालांकि इनका होल नंबर सेम है और पॉइंट के बाद 93 और वहां पे क्या है 69। तो कुछ भी हो, निकिल को पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए था। पर मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले आया, निकिल बाद में आया, राइट। तो इनकी पहली प्रॉब्लम ये हुई, एम्बिग्यूटी बिटवीन कोबाल्ट एंड निकिल। इज दैट क्लियर? नो प्लेस फॉर द आइसोटोप्स इन इस टेबल। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपने अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को क्या किया है, क्लासिफाई किया हुआ है। मेंडलीव्स ने ये किया था, एटॉमिक मास पे अपने जितने भी एलिमेंट्स उनको क्लासिफाई किया था। अब आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर दोज व्हिच हु हैज द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। अब अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 3 अलग अलग एटॉमिक मास नंबर्स हैं, तो हाइड्रोजन को कितने प्लेसेस मिलने चाहिए, 3, राइट। बट उन्होंने उनके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही प्लेस दिया था और वो भी फिक्स नहीं थे, राइट। तो अगर आप एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से बांट रहे हो, उनको आइसोलेट कर रहे हो, उनको क्लासिफाई कर रहे हो, तो जिसका जितना एटॉमिक मासेस है, जिसके जितने आइसोटोप्स है, आप उसको उतने प्लेसेस दो। बट ये हो ना सका मेंडलीव से। राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर इन यूनिफॉर्म। आपको पता है कि मेंडलीव्स ने एटॉमिक मास नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ था सबको, बट उनके उस क्रम में काफी प्रॉब्लम आई। एज लाइक कोबाल्ट एंड निकिल, कुछ कम वाले बाद में आते हैं, ज्यादा वाले पहले आते हैं, राइट ना। एक लीनियर पोजीशन में नहीं आ रहे थे, वो सीक्वेंस में नहीं आ रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे। देयर वर नो फिक्स प्लेसेस फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स प्लेस था ही नहीं। हाइड्रोजन रिजेंबल विद द एल्कली मेटल एंड आल्सो रिजेंबल विद द हैलोजेंस। मतलब हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप है उनके साथ भी शो हो रहा है, पी ब्लॉक के 7 ग्रुप के साथ भी शो हो रहा है, मतलब हैलोजन के साथ भी शो हो रहा है। दोनों की प्रॉपर्टी रख रहा है वो, तो ऐसे दोनों तरफ कैसे हो सकता है वो? इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं मेंडलीव्स के डीमेरिट्स के बारे में, एक बार अच्छे से फिर से बात कर लेते हैं कि एम्बिग्यूटी बिटवीन कोबाल्ट एंड निकिल, जो रूल है मेंडलीव का उसके हिसाब से आना चाहिए था निकिल को पहले, पर आया कौन, कोबाल्ट। ये उनकी पहली प्रॉब्लम। दूसरा, नो प्लेस फॉर द आइसोटोप्स। अगर आप एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रख रहे हो तो आइसोटोप्स के एक ही एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं, 4 आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स हैं, तो आपको उतने प्लेसेस देने चाहिए, बट आपने नहीं दिया। तीसरा, राइज इन एटॉमिक मासेस डज नॉट अपीयर इन यूनिफॉर्मली, राइट। जो एटॉमिक मासेस का सीक्वेंस आपने बनाया था वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, ज्यादा वाले पहले आ रहे थे, कम वाले बाद में आ रहे थे, राइट, लाइक द कोबाल्ट एंड निकिल। और फोर्थ वन, देयर आर नो फिक्स प्लेसेस फॉर द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स प्लेसेस नहीं थे। हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ भी रिजेंबल हो रहा है और हैलोजन के साथ भी रिजेंबल हो रहा है। तो दैट वाज द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मेंडलीव्स। इज दैट क्लियर? पर एक और चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए कि मेंडलीव्स की ये मेरिट डीमेरिट तो है, बट मेंडलीव उस समय के सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 63 एलिमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज किया था। हालांकि उनमें कुछ प्रॉब्लम आई, बट उस समय वो सबसे वेल नोन और वेल क्लासिफाइड साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो हम आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।